खुशबू से सरोबार है ये शहर तेरा, गलियां चौराहे और ये मन तेरा। कन्नौज, अ परफ्यूम कैपिटल ऑफ इंडिया, खुशबू का शहर। यहां आते ही मैं सबसे पहले इत्र की खुशबू को महसूस करने पहुंच गया एक इत्र की पुरानी दुकान पर। हर मंजर में खुशबू है, महकी सी फिजा है। महके महके से लोग हैं। गौर कीजिएगा, मैंने बहके बहके नहीं कहा, महके महके से लोग हैं। ये शहर इत्र की खुशबू में बसा है। वाह वाह वाह। जी हाँ, ये मेरा लिखा हुआ शेर है। अब ये मेरा हुनर है या इत्र का असर है, ये मैं नहीं जानता। पर क्या आप ये जानते हैं कि कन्नौज राजधानी है खुशबू की? जी हाँ, सही सुना आपने। कन्नौज इज ऑल्सो नोन एज द परफ्यूम कैपिटल ऑफ इंडिया। यहाँ अलग अलग किस्म के इत्र बनते हैं, अलग अलग किस्म के परफ्यूम्स बनते हैं और देश विदेश में भेजे जाते हैं। तो सही कहा मैंने सर, इस छोटे से शहर की पहुंच दुनिया भर में है। जी सर, है ना? अच्छा, सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन मेरा, इत्र और परफ्यूम में क्या फ़र्क होता है? इत्र और परफ्यूम में सबसे बड़ा फ़र्क ये है सर, इत्र नेचुरल है जी, जो जिसका सोर्स है कहीं ना कहीं, या तो फूल के रूप में हमको मिल रहा है, या लकड़ी के रूप में आ रहा है, या मिट्टी के भी रूप में आ रहा है, या मिट्टी का भी इत्र बनता है। मिट्टी का इत्र बनता है? जी, मिट्टी का इत्र, जो बरसात के बाद एक सौंधी सी महक आती है जमीन से, हमने वो भी कैद कर ली है। तो बेसिकली नेचुरल चीज़ों से जो जो बनते हैं। और जो परफ्यूम्स रहते हैं, ये हमने कुछ केमिकल्स को मिला के खुशबू डेवलप की है। हाँ, वो परफ्यूम्स हैं, वो अल्कोहल बेस्ड भी होते हैं और अतर फॉर्म में भी होते हैं, ऑयल बेस्ड। तो अब देखते हैं ये जानने के बाद कितने लोग परफ्यूम से अतर की तरफ आते हैं। यहाँ जो इत्र देखे, उसके बारे में जाना, तो मेरी नॉलेज में तो काफी इजाफा हुआ। सौंधी सौंधी सी है एक्चुअल में। और आज ये भी समझ में आया कि इत्र और परफ्यूम में क्या फर्क होता है। फूलों से, मिट्टी से, जड़ी बूटियों से और हर उस चीज से जिसमें खुशबू होती है, यहां इत्र बनाया जाता है और उसे देश विदेश में भेजा जाता है। मैं सोच रहा था कि इत्र की फैक्ट्री में कोई लैब होगी, व्हाइट कोट पहनकर कारीगर उसमें इत्र बनाते होंगे, पर यह दुनिया तो एकदम सादी दुनिया है। तो क्या सोच रहे हैं आप, एक डिस्टिलरी कैसी होगी? जैसा आप सोच रहे हैं वैसी बिल्कुल भी नहीं। ये है हमारे देश की 150 साल पुरानी स्वदेशी डिस्टिलरी, जहां पर आज भी इत्र बनता है और बहुत ही कामयाबी से बनता है। सही कहा मैंने सर? बिल्कुल सही। 150 साल पुरानी? 150 से भी जाओ क्या? 150 साल से भी पुरानी। तो आप ये बताएं कि 150 साल से एक ही तरीका आप फॉलो कर रहे हैं, तो आपको लगा नहीं समय के साथ हम बदलना चाहिए? नहीं, इसमें जो परफ्यूम जो हम लोग बनाते हैं, कन्नौज का इत्र है जी, वो इससे बेटर बन ही नहीं सकता। तो करीब से देखें एक बार कि बनाते कैसे हैं। तो इसमें सबसे पहले हम डालते हैं फूल। जी, फूल डालने के बाद इसको मट्टी से बंद कर देते हैं उस पर। और इसको सील कर देते हैं मट्टी से। नीचे से उसमें आग बारते हैं। जी, आग बारने के बाद जब ये पानी गर्म होता है तो खुशबू, भाप की खुशबू, फूल की खुशबू लेकर ये उड़ता है। ये जो बना हुआ पाइप जी, ये बम्बू पाइप है जी। पाइप के साथ इसमें भाप बनकर इसमें कलेक्ट होता है। इसमें हमारा ऑयल पड़ा रहता है भपका के अंदर जी। इसमें जो स्टीम आती है वो खुशबू ऑयल ऑब्जर्व कर लेता है। तो कौन सा ऑयल होता है इसके अंदर? इसमें संदल ऑयल। अच्छा, संदल ऑयल है और लिक्विड पैराफिन, अलग अलग हैं, दो अलग जिनमें ऑर्डरलेस होते हैं ये जी। तो ये कितने देर तक ये प्रोसेस लगभग 5-6 घंटे चलते हैं। ये हमारे जो प्रोसेस होता है वो इसके कितना फूल लगा है किसी ऑयल के ऊपर, उसी साथ कीमत की, उसके साथ कीमत बढ़ती रहती है। अच्छा, छप्पर के नीचे कॉपर और तांबे के बड़े बड़े बर्तनों में बन रहा है यहां कन्नौज का मशहूर बेस्ट क्वालिटी का इत्र। कहते हैं किसी शहर को देखना हो तो उसकी गलियों में चलो, वहां के लोगों से मिलो, उनसे बातें करो और महसूस करो उनकी खुशबू को। इत्र की खुशबू से निकलकर अब मैं गट्टे की महक को ढूंढने निकल पड़ा हूं। सुना था कि कन्नौज जाओ और गट्टे ना खाओ तो बात कुछ ऐसी ही होगी कि आगरा गए और पेठा ना चखा। जब मुझसे किसी ने कहा कि गट्टे जरूर खा के जाइएगा तो मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा तो राजस्थान में गट्टे कन्नौज में क्या कर रहे हैं, जाकर पता करते हैं। लेकिन जब यहाँ पर आया तो मैंने देखा कि ये हमारे राजस्थान वाले गट्टे नहीं है, ये कन्नौज के गट्टे हैं।
जी। है ना। और ये कन्नौज से गट्टे जो हैं ये अलग किस्म के, हम तो इसे पतासे बोलते हैं। बताशे गट्टे बोलते हैं, कौन से गट्टा है भाई ये, गट्टा ये होगा। गट्टा ये हुआ, ये तो पट्टे लग रहे हैं, तो नाम आके गट्टे हैं देखिए इसके। ये किस चीज़ के बने हैं? अरे भाई इसमें ये- तो बहुत कुछ है। इसमें चीनी, काजू, किशमिश, इलायची, केवड़ा, बादाम, पिस्ता, अखरोट, चिरौंजी और गुलाब अतर। बहुत टेस्टी है। कलावती गट्टे की मशहूर दुकान, और स्वाद की तो बात ही क्या। इसीलिए तो थोड़ा खाया और बहुत बंधवाया। कुछ अधूरे ख्वाब, कुछ बिखरी यादें, कुछ इतिहास के पलटते पन्ने और कुछ वो अतीत की महक। कन्नौज की मिट्टी में भी एक इतिहास दबा है, कुछ कहानियां दफन हैं। जहानिया मस्जिद, कहा जाता है बादशाह हुमायूं ने इसे बनवाना शुरू किया था पर अधूरा रह गया। पृथ्वीराज चौहान हो या जयचंद, बहुत सी कहानियां हैं इस कन्नौज की मिट्टी में। कभी आइए और कान लगाकर सुनने की कोशिश कीजिए, कुछ ना कुछ जरूर सुनाई देगा। सफर का आगाज भी होता है तो उसका अंत भी होता ही है। एक बार फिर भर लिया है गंगा जल मैंने, फिर बहूंगा तेरी धारा के संग, बस यही प्रण लिया है मैंने। तो फर्रुखाबाद और कन्नौज घूमकर बहुत मजा आया। ये शहर सिर्फ नाम के छोटे होते हैं, पर यहाँ के लोग बहुत बड़े होते हैं। अब फर्रुखाबाद के उस किसान अनुज को ही ले लीजिए, कितने प्यार से मुझे अपना खेत दिखाया, अलग अलग पकवान खिलाए। लेकिन अनुज से मिलने के बाद जानते हैं क्या हुआ? मेरे मन में एक ख्याल आया, और ख्याल ये आया कि इस गंगा पर सिर्फ हमारी आस्था निर्भर नहीं है। इस गंगा पर अनुज जैसे लाखों करोड़ों किसानों की आजीविका भी निर्भर है। ये गंगा सिर्फ धर्म पालकों की करता धरता नहीं है, बल्कि हमारे देश के किसानों की रोजी रोटी भी है। इसलिए इस पानी को बचाना और सुरक्षित रखना, स्वच्छ रखना सिर्फ सरकार का मिशन नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारा कर्तव्य भी होना चाहिए। और ये बात हमें सिस्टम बताए, उससे कहीं ज़्यादा ये बात हमारे सिस्टम में होनी चाहिए। ये बेशकीमती पानी हमें बिना किसी कीमत के मिलता है ना, इसलिए शायद हम इसकी कदर थोड़ी कम करते हैं। लेकिन जिस दिन ये पानी संकट में पड़ेगा, जिस दिन इसकी गरिमा संकट में पड़ेगी, तब हमें इसकी बहुत ही भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो बस यही ख्याल मन में आया। अब इस पर विचार करना या ना करना ये तो आप पर निर्भर करता है। बाकी मैं चलता हूँ, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप जानते हैं कि आपको क्या करना है। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, आबाद रहिए।